नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 185 185। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में कूली बेगार बर्दायश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दुग्धताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी उत्तरकाशी। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद जो है, हम बात कर रहे हैं चमोली, ऑप्शन सी की। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। बात करें दोस्तों ऑप्शन ए चंपावत सबसे छोटा जनपद है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। चमोली का कितना है? 80-30। ऑप्शन डी पर दृष्टि डालिए, उत्तरकाशी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है, 80-16 क्षेत्रफल है, सबसे उत्तरी जनपद है। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जनपद है और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 70-90। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चाइना, तिब्बत। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली। मैप में आप यहाँ पर चमोली देख पा रहे हैं। चमोली की सीमा पूरब में पिथौरागढ़, बागेश्वर, दक्षिण में अल्मोड़ा, पौड़ी, पश्चिम में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी से स्पर्श होती है और उत्तर में चीन, तिब्बत से स्पर्श होती है। चमोली की स्थापना 1960 में की गई। यह पौड़ी से निकालकर की गई, 24 फरवरी इसकी तिथि रही। ऐसे ही पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकालकर 24 फरवरी 1960। उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकालकर 24 फरवरी 1960। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। क्षेत्रफल है 80-30। गढ़वाल मंडल विधानसभा से 3 सीटें हैं। चमोली से जो भी यहाँ पर 3 तथ्य लिखे हैं, यह करंट अफेयर से जुड़े हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता चमोली में आयोजित की गई। कीवी पौधरोपण कार्यक्रम चमोली में आयोजित किया गया। भारत का पहला गाँव घोषित किया गया माना, यह भी चमोली में स्थित है। चमोली में कौन कौन से मंदिर हैं देख लीजिए, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वर्ध बद्री। आगे बढ़ेंगे, योग ध्यान बद्री, रुद्रनाथ मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर नंदप्रयाग, कर्ण मंदिर, नारायण मंदिर, काल भैरव मंदिर, जलेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर। मेले की बात करें, चमोली में कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? बसंत बुरांस मेला, महामृत्युंजय मेला, श्री लक्ष्मी नारायण मेला, किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, गोचर मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 1943 से, काश्तकार मेला और बंड विकास मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए? ऑप्शन ए मानशाह, बी महीपति शाह, सी बलभद्र शाह, डी श्याम शाह। करेक्ट आंसर आपका रहेगा श्याम शाह। श्याम शाह को ही जहांगीर ने हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। ऑप्शन ए सरो नृत्य, पांडव नृत्य, नरसिंह नृत्य, नागरजा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सरो नृत्य, तलवार ढाल के साथ किया जाता है। ऐसे ही एक नृत्य है छोलिया नृत्य, उत्तराखंड का नृत्य भी है और यह भी तलवार ढाल के साथ किया जाता है। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। उसके बाद आपको कोट में से इसका सही आंसर छांटना है। आप यहाँ पर 20 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। देखेंगे दोस्तों, प्रथम थे महीपति शाह, उसके बाद आते हैं पृथ्वीपति शाह, उसके बाद फतेह तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, अंतिम यहाँ पर ललित शाह चौथे नंबर पर। देख लीजिए 1 2 3 4 कहाँ लिखा है? 1 2 3 4, यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। 1 3 4 2, जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल की सीमाएं लगती हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
मैप का ज्ञान होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। ऑप्शन ए मुरादाबाद, बी बरेली, सी बिजनौर, डी रामपुर। इसका आंसर बाद में जानेंगे, पहले आप मैप पर दृष्टि डालिए, इसका आंसर आप ही बताएंगे। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड की सीमा आप देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आंसर आप ही को करना है दोस्तों, आंसर आप स्वयं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार है, ठीक है, ये तो हो गया हरिद्वार। यहाँ पर क्या है, पौड़ी, ये पौड़ी की सीमा हो गई। यहाँ पर देहरादून है, यह देहरादून की सीमा है। यहाँ पर ये वाली सीमा नैनीताल, और यहाँ पर हमारा उधम सिंह नगर। अब आप देख लीजिए, सहारनपुर देहरादून से स्पर्श हो रहा है, हरिद्वार से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर स्पर्श हो रहा है, पौड़ी से बिजनौर स्पर्श हो रहा है, बिजनौर नैनीताल से भी स्पर्श होता है और उधम सिंह नगर से भी स्पर्श होता है। उधम सिंह नगर से यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत स्पर्श होता है। हमसे पूछा गया है नैनीताल से किसकी सीमा स्पर्श होती है, तो नैनीताल से मात्र बिजनौर की सीमा स्पर्श हो रही है। या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, देखेंगे आंसर। हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के नैनीताल से किसकी सीमा स्पर्श होती है, आंसर करेक्ट रहा बिजनौर। बरेली, रामपुर और मुरादाबाद कहाँ पर गए दोस्तों, देखेंगे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। यहाँ पर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, इनकी सीमा यहाँ पर उधम सिंह नगर से स्पर्श होती है। मैप का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हम डेली बेसिस पर 2 से 3 मैप लेते हैं। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, पहले तो आप याद कर लीजिएगा, बूटधारी सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण कराया गया कटारमल देव के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बधानी बोली प्रचलित है कहाँ पर, पौड़ी क्षेत्र, बिनसर क्षेत्र, पिंडर क्षेत्र, रुद्रप्रयाग क्षेत्र। करेक्ट आंसर रहेगा पिंडर क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें अलकनंदा का संगम पिंडर से कहाँ पर होता है, कर्णप्रयाग में। कूली बेगार बर्दायश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था, निःशुल्क कूली की व्यवस्था करना, निःशुल्क सेवा करना, निःशुल्क राशन देना, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, कूली बेगार के अंतर्गत, बर्दायश के अंतर्गत आता था निःशुल्क राशन देना, मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना अंग्रेजों को। नेक्स्ट, किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया, ऑप्शन ए 1884, 1907, 1901, 1906। आपका आंसर रहेगा 1907। नेक्स्ट, 1907 से कुछ और भी याद आया दोस्तों, 1907 से आपके कुछ और याद आया हो तो, कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 में, अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। कांग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ऐतिहासिक स्थल लाखो उड़ियार, उड़ियार का अर्थ होता है दोस्तों गुफा, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है, लाखो उड़ियार। पहली बात तो यह कहाँ पर है, अल्मोड़ा, आपको याद रखना है अल्मोड़ा। सुयाल नदी के तट पर स्थित है। गोला नदी के तट पर क्या स्थित है, हल्द्वानी। नाहन पर्वत श्रृंखला, गंगा के दाहिनी ओर क्या, हरिद्वार, ठीक है। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों मैंने आपसे बताया है, आप किसी भी अक्षर के बीच में देखिए यहाँ पर ग लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन में ग नहीं होना चाहिए, तो डी को आप निकाल दीजिए, आंसर नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा था संधि विच्छेद में जो पहला शब्द होता है, जैसे यहाँ पर वाक, वाक और वाक लिखा है, इसमें क के नीचे हलन होना चाहिए, और क के नीचे हलन ऑप्शन ए और बी में ही है, तो यानी कि आप आंसर सी भी काट दीजिए, आंसर सी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर सेम शब्द लिखा है वाक, वाक। आपको बताना है छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी।
क्वेश्चन में देखिए ग पे बड़ी ई लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं संधि। 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क और ई, बड़ी ई बन रही है तो यह स्वर संधि के अंतर्गत एक भाग होता है, दीर्घ संधि है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आगे बढ़ेंगे। साखी शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है साखी। सीख, सखी, साक्षी, साक्षी, साक्षी जो भी आप उच्चारण करना चाहें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, साक्षी। साखी का तत्सम होगा साक्षी। किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? समास और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सारी बातें सुनिए दोस्तों। आपसे पूछा गया है अन्य पद। अन्य पद होता क्या है? पहली बात तो यही है, आंसर तो आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर कोई शब्द लिखा तो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसे कहा जाता है पूर्व पद। ठीक है, जो लास्ट में लिखा होता है आधा हिस्सा उसे कहा जाता है उत्तर पद या फिर अन्य पद। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पता तो होना चाहिए कि अन्य पद होता क्या है। देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है। अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यह भी आंसर नहीं होगा। अब बचते हैं यहाँ पर हमारे, एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अव्यय भाव में प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है। अब बचते हैं 3 समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारीय समास और एक बचता है द्विगु समास। इन तीनों ही समास में उत्तर पद यानी कि जो बाद में लिखा होता है उत्तर पद, जिसे अन्य पद कहा जाता है, वह प्रधान होता है। तो इस दृष्टि से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। खटपट शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ होता है खटपट का? तत्सम शब्द है, तत्भव शब्द है, विदेशी है या देसी है? खटपट तो देसी शब्द है दोस्तों। हमारे यहाँ भी पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी खटपट। ठीक है, देसी शब्द है। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है? विशेषण उपवाक्य, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए 4 ऑप्शन क्या लिखा गया है। वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के बाहर था। अंदर होना चाहिए, सर्दी लग जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि कुछ योजना बन सके। अच्छी बात है दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ध्यान से पढ़िए, वह घर कौन सा है, घर के बारे में विशेषता बताई जाएगी जहां आचार्य जी रहा करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड प्रस्तुत करने के दौरान जीके से क्वेश्चन है, एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या करेंगे? Ctrl+H, Ctrl+K, टैब, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा टैब पर क्लिक करेंगे। टैब ऊपर आते हैं ना दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर में रहेंगे ऊपर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था किसने? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी दोस्तों। राजधानी परिवर्तन के इन्होंने ही की थी दिल्ली से दौलताबाद, और इन्हीं की मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना पूछी गई है। ऑप्शन ए 48, 45, 1952। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी।
हमारा आज का पहला संगठन है, इसके बारे में जान लीजिए। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वित्तीय उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, याद रखना है। 190 देश हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई दोस्तों। ऑप्शन में 45 था क्या? ठीक है, स्थापना जुलाई 1944 में की गई, संचालन में है 1945 में आया। ठीक है दोस्तों। प्रबंधक निदेशक किसके वर्तमान में है? क्रिस्टीन लैंगार्ड, जर्मनी से। यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना जुलाई 1944, और अगर बात करें इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया तो सन 1945, और तिथि याद रखिएगा 27 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? नहीं को अंडरलाइन कीजिए। कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आंसर आप स्वयं करेंगे। आप पहले मैप को देखिए दोस्तों। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इंग्लिश में। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यह ऐसे टेढ़ी नहीं है दोस्तों, यह सीधी है। आपको समझाने के लिए ऐसे किया गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य आपने देख लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना आंसर। भारत के 8 राज्य कौन से थे? राजस्थान था, गुजरात भी था दोस्तों, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी था, त्रिपुरा और मिजोरम भी था, पश्चिम बंगाल भी था दोस्तों, ओडिशा उसमें नहीं था। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओडिशा से यह नहीं गुजरती है दोस्तों। यह तो हो गई कर्क रेखा। अगर बात करें यमयोत्तर रेखा की तो वह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, को इंटरनेट से जोड़ता है? राउटर, रिपीटर, एडेप्टर, इनमें से कोई नहीं आंसर रहेगा। ऑप्शन ए राउटर। राउटर ही स्थानीय नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 214 अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद। याद रखना आसान है, यहाँ पर 1-2, यहाँ पर 2-1 लिखा है। दोनों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में क्या होता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिटें जारी करता है। ठीक है दोस्तों। लघु उद्योग के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्थान है कौन सा? IDBI, SIDBI, एक्सिम बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर रहेगा SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानेंगे। आज का दूसरा संगठन रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योगों को वित्तीय साधन प्रोवाइड कराता है। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 में की गई। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मुख्यालय और स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्था कार्यपालक वर्तमान में है S रमन्ना। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने।
खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है। सीमाएं दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में गुजरात से स्पर्श होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लोकसभा से यहाँ पर 29, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। कान्हा टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर, पन्ना टाइगर, सतपुड़ा टाइगर, संजय टाइगर सभी यहीं पर स्थित हैं। पेंच टाइगर जो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्थित है। भोजताल भी यहीं पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश से जो भी करंट अफेयर के तथ्य जुड़े हैं देख लीजिए एक बार। 2023 में G20 संस्कृति समूह की बैठक आयोजित की गई। 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। 7वां धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। तीर्थ दर्शन योजना आयोजित की गई। दिव्य मेला आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा और इसका विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता रहा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, 2 मिनट का आपको यहाँ पर समय लेना है। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी 4 पत्नियां हैं। परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मिनट का समय लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। आपसे पुरुषों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, पुरुषों को दृष्टि में रखकर आप सवाल को दोबारा पढ़िए। एक परिवार में एक आदमी, यानी कि एक तो आदमी हो गया, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे हैं। 4 बेटे भी क्या होंगे? पुरुष ही होंगे। प्लस कर लीजिए। उनकी 4 पत्नियां हैं। ठीक है। परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं। प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं, मतलब कि 3 3 3 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4 बेटे हैं, उनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी को नहीं ऐड करना है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो काउंट कर लीजिए। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2 मिनट का समय लीजिए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। के एन और एक्स का भाई है। लिख लेंगे के एन और एक्स का भाई है। भाई है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर बना दिया। याद रखना है, हम जो वर्ग होगा उसको पुल्लिंग मानेंगे और जो वर्त होगा, गोला होगा, उसको स्त्रीलिंग मानेंगे। के एन और एक्स का भाई है, हमें इतना पता है। इसका मतलब यह नहीं कि एन और एक्स भी लड़के ही होंगे। ठीक है, पता नहीं। वाई एन की माता है। वाई जो है एन की माता है, तो वाई माता है। वाई को हमने गोला कर दिया, स्त्रीलिंग है। अगर वाई एन की माता है तो के और एक्स की भी तो माता होगी, क्योंकि ये आपस में सिबलिंग है। जेड के का पिता है। ठीक है, के का पिता है जेड। जेड को आप बॉक्स बना दीजिए और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दीजिए, पति पत्नी है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गलत देखना है क्या होगा। के जेड का पुत्र है। के जेड का पुत्र है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, सही है दोस्तों। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, सही है। एन सदैव एक्स का भाई है। आप यहां पर देखिए एन लिखा है और यह एक्स का भाई है या बहन, इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है, नहीं बताया गया है। हमें इसका आंसर नहीं पता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पढ़िए, जेड एक्स का पिता है। दोस्तों जेड यहाँ पर एक्स का पिता है, हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया था, पुल्लिंग है। ऑप्शन डी भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यह हमारा स्टडी क्वेश्चन। आंसर इसका रहा ऑप्शन सी, सुरजीत सिंह बरनाला जी। राज्यपाल का अनुच्छेद 153। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर
क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किस जिले को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी केदारनाथ, सी बद्रीनाथ, डी ऋषिकेश। दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर जिला लिखा गया है, आंसर आप समझ जाएंगे जल्दी ही, आप इसको देखकर हिंट लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने विचार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कर आप सभी तक पहुंचाइएगा, जो भी ज़रूरतमंद हो, जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग की। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।